मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आजकल YouTube पे या हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है कि लोग कैंपेन चला रहे हैं साबूदाने के खिलाफ, कि साबूदाने में मांसाहार होता है या साबूदाने को बहुत गंदे तरीके से बनाया जाता है, इसे व्रत में नहीं खाना चाहिए। मुझे नहीं पता वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपना वीडियो चलाने के लिए कर रहे हैं या किसी तरह के अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इस मामले में जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हम सभी अक्सर व्रत करते रहते हैं, चाहे नवरात्रि हो, महाशिवरात्रि आए, कुछ ना कुछ हमारे यहाँ आते रहता है, हर महीने आते रहता है। हम अक्सर व्रत करते रहते हैं। कुछ लोग तो मंगलवार का व्रत करते हैं, कुछ लोग सोमवार का व्रत करते हैं, कुछ लोग बुधवार का व्रत करते हैं, कुछ लोग रविवार को नमक नहीं खाते। तो कुल मिला के हम लोग सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और व्रत त्यौहार तो हम मनाते ही रहते हैं। तो ऐसे में साबूदाना हमारे यहाँ एक प्रमुख आहार होता है। साबूदाने की खीर खाना हमारे शास्त्रों में फलाहार माना गया है। इसका नाम हम व्रत त्योहार में से ज़्यादातर खाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लोग आजकल कैंपेन चला रहे हैं साबूदाने के खिलाफ, कि साबूदाना नहीं खाइए, इसे बहुत गलत तरीके से बनाया जाता है, व्रत में इसे नहीं खाना चाहिए, या इसमें मांसाहार होता है। अब एक बार बताइए, मैं आपको बताता हूँ, साबूदाना जो होता है वो होता है, साबूदाने का पौधा होता है, उसकी जड़ से साबूदाना बनता है। तो जड़ में मांसाहार कहाँ से आ गया? कोई चांसेस नहीं है इसके मांसाहार आने के। कुछ लोग कहते हैं कि गंदे तरीके से बनाते हैं। शाकाहार तो है लेकिन ये गंदे तरीके से बनाया जाता है। हाँ, गंदे तरीके से बनाया जाता है, ये मैं बात मान सकता हूँ। इसके लिए भी इलाज है, ऐसा गुमराह मत कीजिए। गंदे तरीके से ही बनाया जाता है, इसका भी इलाज है कि आप अच्छे क्वालिटी का साबूदाना खरीदिए। 10 रुपये ज़्यादा ही तो लगेंगे, ब्रांडेड खरीदिए ना, पैकेट वाला खरीदिए, ब्रांडेड खरीदिए। वो साफ भी ज़्यादा होता है और स्वच्छ भी होता है। आजकल तो साबूदाने की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें कि हाथ का टच भी बिल्कुल नहीं होता है। साबूदाना बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो बिल्कुल मशीनों द्वारा होता है, बिल्कुल जीरो ह्यूमन टच होता है। तो उसमें ऐसा भी कुछ चांसेस नहीं है कि किसी व्यक्ति ने गंदे हाथों से उसको छू लिया। और मांसाहार वाली बात तो बिल्कुल गलत मानिए। अब भी से जब भी आप इस तरह का कोई वीडियो देखें तो कृपा करके उस वीडियो पे डिसलाइक का बटन जरूर दबा दें, ताकि उनको पता चले कि हम लोग गुमराह होने वाले में से नहीं हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैं इस विषय पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा और मैंने पाया कि समाज में साबूदाना जो है वो व्रत त्योहार के लिए अक्सर यूज करते हैं लोग। ऐसे में लोगों को गुमराह किया जाता है। तो इसमें मेरा दायित्व बनता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं सही रास्ता जरूर बताऊं, उनको सच्चाई बताऊं। तो आप इस वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर करें। अभी मैं आपको बताता हूं साबूदाने के फायदे क्या क्या हैं। साबूदाने से एक तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। उपवास में क्या होता है, हम व्रत में होते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं, फल और दूध वगैरह पे ही निर्भर होते हैं। ऐसे में जब हम साबूदाने का खीर खाते हैं तो उसमें एक तो दूध होता है, तो दूध का फायदा तो मिलता ही मिलता है। दूसरा, साबूदाने के कारण हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इंस्टेंट एनर्जी मतलब जैसे आपने खाया, आपको 10-15 मिनट के बाद ही एनर्जी आ गई आपके शरीर में, इस तरह की एनर्जी मिलती है। और फलाहार तो ये है ही। एक बार व्रत में आपके पेट में जब कुछ थोड़ा चला गया, उसके बाद आपका भक्ति में भी मन लगता है। भक्ति के लिए भी पेट में थोड़ा कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल भूखे भक्ति भी नहीं हो सकती है। भक्ति में भी मन तभी लगता है जब पेट में थोड़ा बहुत कुछ रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा होने पे पेट में नींद आती है, फिर भक्ति में मन नहीं लगता। लेकिन हल्का फुल्का तो होना ही चाहिए। और साबूदाना एनर्जी देने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब एक और मैं फायदा आपको बताता हूँ। उपवास हम सभी करते हैं। उपवास करने से क्या होता है, हमारा लीवर जो होता है उस दिन आराम करता है, क्योंकि हम उस दिन अन्न नहीं खाते या दूसरी चीज़ें भी खाते हैं तो कम मात्रा में लेते हैं हम। तो ऐसे में लीवर जो हमारा होता है वो आराम करता है। लीवर को उस दिन तेल, मसाले, इन सब चीज़ों से राहत मिल जाती है पूरी तरीके से। तो लीवर हमारा आराम करता है। और ये साबूदाने की खीर या साबूदाना किसी भी रूप में लें, ये लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे गैस वगैरह की समस्या जिनको है उनको आप बिना व्रत के भी साबूदाने का खीर खिलाइए, देखिए उनको गैस में राहत मिलेगी। नहीं चीनी वाला तो नमक वाला खीर खिलाइए। नमक वाला भी साबूदाने का खीर बन सकता है, खिचड़ी जिसे बोलते हैं। तो साबूदाना उनको खिलाइए, गैस जिनको है उनको गैस में भी राहत मिलेगी। अगर आपको गैस रहता है तो आप भी अब ध्यान दें, जब भी आप व्रत में साबूदाने की खीर खाते हैं तो उसके बाद आप देखें
कि आपके गैस में जरूर कमी आएगी। तो लीवर के लिए रामबाण है साबूदाना। ये इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो लीवर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और गर्मी के दिनों में इसे लोग आराम से खा सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी है, इससे पेट ठंडा रहता है, तो पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। 2 फायदे मैंने आपको बताए। अब तीसरा फायदा आपको बताता हूँ। साबूदाने में पोटेशियम होता है, और पोटेशियम क्या करता है, हमारे शरीर का जो रक्त का दबाव रहता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, उस प्रेशर को नियंत्रित करता है। ना ज़्यादा बढ़ने देता है, ना ही ज़्यादा घटने देता है। हाई या लो ब्लड प्रेशर नहीं होता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, वो साबूदाने का ऐसे सेवन करें नियमित रूप से। व्रत में जरूरी नहीं है कि व्रत में ही करें, नियमित रूप से साबूदाने का सेवन करें, उनको ब्लड प्रेशर में राहत मिलेगी। उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नियंत्रित रहेगा। जो दवाई लेते हैं वो तो लेते रहें, लेकिन साथ में साबूदाना का भी खीर खाएं, देखें आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। तो ऐसे में जब हम उपवास के दिन साबूदाने का खीर खाते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर में भी फायदा होता है। तो साबूदाने के अभी तो और भी बहुत सारे फायदे हैं। वो सारे फायदे मैं बताने लगूंगा तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वीडियो आ जाएगा। तो मैं उतना वीडियो नहीं बनाना चाहता, आप सबको उतना बोर नहीं करना चाहता। बस मेरा ये वीडियो लाने का यही उद्देश्य है कि साबूदाना बिल्कुल स्वच्छ है, उसे आराम से व्रत में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसे खाने में। उससे खाने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, उसका नुकसान कुछ नहीं है। हाँ, बस मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि अच्छी क्वालिटी का साबूदाना खरीदिए। अच्छी क्वालिटी का साबूदाना अपने घर में हमेशा रखिए, ब्रांडेड पैकेट वाला, और उसका सेवन कीजिए। हाँ, इसमें हो सकता है आपको 10-20 रुपये ज़्यादा लग जाए, तो कोई बात नहीं, स्वच्छ चीज़ तो आपको मिल रहा है ना। 10-20 रुपये के लिए आप अपने स्वास्थ्य के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जब किसी का स्वास्थ्य गिरता है तो उस समय 10-20 रुपये कुछ वैल्यू नहीं रखता। उस समय तो हज़ारों हज़ार खर्च हो जाते हैं। तो बेहतर है कि 10-20 रुपये ज़्यादा देकर ही अच्छी क्वालिटी का साबूदाना खरीदें। इससे क्या होगा, मार्केट में भी जो अच्छी क्वालिटी का साबूदाना बनाते हैं, जो भी लोग, जितनी भी कंपनियां हैं, उन सब का मनोबल बढ़ेगा। और जो गंदे तरीके से साबूदाना बनाते हैं ना, इनके मुंह पर भी एक कड़ा तमाचा होगा। आप अगर नहीं खरीदेंगे, इनका नहीं बिकेगा, तो ये भी प्रेरित होंगे, मजबूरी में इनको ही अच्छा बनाना होगा, अच्छा काम करना होगा, नहीं तो अपनी दुकान बंद करनी होगी उनको। तो सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमें क्या परोसा जाता है हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। हम गंदा चीज़ खरीदे ही नहीं, 10-20 रुपये के लोभ में ना आए, तो वो चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। वो कहाँ से बना पाएंगे, उनका सामान ही नहीं बिकेगा तो वो कहाँ से बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, नुकसान में चले जाएंगे, वो तो बंद हो जाएगा उनका काम। तो जो अच्छा काम करते हैं उनको उससे प्रोत्साहन मिलेगा और वो अच्छा काम करते रहेंगे और हमें अच्छा सामान मिलता रहेगा। अगर आपको मेरी बातों पर हो सकता है भरोसा ना हो, तो आप YouTube पे ही वीडियो देखें कि साबूदाना कैसे बनता है। आपको उसमें तरह तरह के वीडियो मिल जाएंगे। आप देखेंगे जो ब्रांडेड साबूदाने की फैक्ट्री होती है उसमें किस तरह से साबूदाना बनाया जाता है, बिल्कुल हाथों का उसमें टच नहीं होता है और बहुत ही स्वच्छ तरीके से बनाया जाता है। साबूदाना का जड़ जो होता है उससे साबूदाने के दाने बनते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, साबूदाने का साइज अलग अलग होता है, कभी छोटा होता है, कभी मंझले का आकार का होता है, कभी बड़ा भी होता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं छोटे वाला खाना चाहिए, फल है, बड़े वाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी शेप में साबूदाने को बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। साबूदाने का जड़ होता है जो कि इतना बड़ा बड़ा होता है, उसकी खाल को निकालकर उसका जो बीच वाला पार्ट होता है उससे साबूदाना बनता है। तो उसमें हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस पर क्या शेप दें, बड़ा, छोटा, मझला, जो भी शेप देना चाहें हम दे सकते हैं। सभी प्रकार का साबूदाना जो है वो फलाहार ही है, बस वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये तो आपको सुनिश्चित करना होगा। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी जरूर मिली होगी। व्रत में आराम से साबूदाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है, आप फलाहार कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही कहीं भी देख रहे हैं लाइक का बटन निश्चित तौर पर दबाएं, और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि समाज में इस तरह की कोई भ्रांति ना फैले और समाज भ्रांतियों से बचे। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।